रिप्ले एक टाइम ट्रैवल ड्रामा है। ये कहानी ना सिर्फ टाइम ट्रैवल की है, इसमें अमेरिकन सोसाइटी के अंदर ब्लैक्स के लिए अमेरिकन रेसिस्ट गोरों के मन में मौजूद प्रीजुडिस, क्रिमिनल जनरलाइजेशन, नफरत और इनसिक्योरिटी को दिखलाती है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि इस रेसिस्ट मेंटालिटी से बचने और छुपने के बजाय इसका सामना करना जरूरी है। तभी सोसाइटी में रेशियल डिवाइड से पैदा नेगेटिव रिपरकशन को रोका जा सकता है। ब्लैक अमेरिकन्स को अपने एंसिस्टर्स के पास्ट और हिस्ट्री से भागने के बजाय उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है और उनके लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने अपनी बराबरी की लड़ाई कैसे शुरू की। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने पर हमारा हौसला बढ़ता है। कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट में जहां नीना हैरिसन और उसका बेटा डोरियन हैरिसन बैठकर डिनर कर रहे हैं। नीना और डोरियन माँ बेटे हैं। नीना अमेरिका में आज एक डिसेंट और रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रही है। ये सब उसने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है। नीना चाहती है कि उसका बेटा उससे भी बेहतर और कामयाब जिंदगी जिए। डोरियन की हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। वो अपनी माँ नीना के साथ अपने होम टाउन से निकलकर दूसरे शहर की एक यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी के लिए जा रहा है। नीना को उम्मीद है कि हायर एजुकेशन के बाद उसके बेटे की जिंदगी बेहतर होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसकी लाइफ आसान होगी। नीना के पास एक ओल्ड कैमकोडर है जो कभी उसके पिता का हुआ करता था। उसके पिता ने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनके ब्लैक होने की वजह से वे फर्जी मुकदमों में फंसा दिए गए। विरोध करने पर उनके भाइयों को पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में मार दिया। उसके पिता को भी इससे सफर करना पड़ा। उनके परिवार में केवल अब उसका एक भाई ही जिंदा बचा है। उस दौरान नीना के लिए यही बेहतर था कि अपने पिता के घर को छोड़कर वहां से चली जाए, और उसने ऐसा ही किया। दूसरे शहर में उसने अपनी नई जिंदगी बनाई। यही वजह है कि वो अपने इकलौते जिंदा बचे भाई से मिलने भी कभी वापस अपने घर नहीं गई। जब उसके पिता का देहांत हुआ तब भी वो वहां नहीं गई। असल में नीना अपने बेटे को इन सब झमेलों से दूर रखना चाहती थी और चाहती थी कि डोरियन पर उसके परिवार के अतीत की परछाई कभी ना पड़े। नीना रेस्टोरेंट में अपने पिता के उसी पुराने कैमकोडर से अपने बेटे डोरियन की फिल्म बनाने लगती है। दोनों माँ बेटे में हल्की फुल्की बातें हो रही है, गपशप हो रहा है, माहौल खुशनुमा है। नीना चाहती है कि उसका बेटा डोरियन कॉलेज की छुट्टियों में हमेशा उससे मिलने आया करे। ऐसा ना हो कि वो कॉलेज जाने के बाद अपनी माँ को टाइम ना दे। उनके बीच हल्की फुल्की कैजुअल बातें हो रही होती हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम ऑफिसर लस्की है। ये एक रेसिस्ट वाइट ऑफिसर है और ब्लैक्स को हैरेस करना उसकी ड्यूटी है। ऑफिसर लस्की रेस्टोरेंट में तो नीना और उसके बेटे डोरियन को कुछ नहीं कहता है, बस उन्हें घूर कर ऑब्जर्व करता है। इधर नीना और डोरियन में बातें हो रही होती है। तभी डिनर करते वक्त कैचअप डोरियन के टी शर्ट पर लग जाती है और डोरियन अपनी माँ को कैमकोडर से रिकॉर्डिंग करने से मना करता है। तब गलती से नीना कैमकोडर का रिप्ले बटन दबा देती है। जैसे ही कैमकोडर का रिप्ले बटन दबता है, टाइम थोड़े समय के लिए पीछे चला जाता है, लेकिन इसका एहसास नीना के अलावे और किसी को नहीं होता है। नीना को अजीब सा लगता है, जैसे कोई घटना घट चुकी थी और रिवर्स हो रही है। उसे लगता है कि उसने इस समय को पहले भी जिया है। नीना हैरिसन हैरान है कि डोरियन की टी शर्ट में लगा कैचअप कहाँ चला गया। उसे शुरू में लगता है कि ये महज एक डेजावू है, लेकिन इतना रियल डेजावू उसने कभी महसूस नहीं किया था। चाहे जो भी हो, वे अब रेस्टोरेंट से निकलकर कॉलेज वाले रास्ते में बढ़ने लगते हैं। रास्ते में नीना थोड़ी थकी हुई सी महसूस करती है। नीना इसी बारे में सोच रही है कि अभी अभी रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि उसने वो समय पहले ही जी लिया था, जो कैमकोडर का रिप्ले बटन दबाते ही अचानक से गायब हो गया और टाइम जैसे फिर से रीसेट हो गया। कार में डोरियन अपनी माँ नीना को उसी कैमकोडर से रिकॉर्ड कर रहा है। डोरियन को लगता है कि उसकी माँ इतनी अनरेस्ट इसलिए दिख रही है क्योंकि उसे उसकी चिंता है। वो पहली बार पढ़ाई के सिलसिले में एक दूसरे स्टेट जा रहा है। रास्ते में ही उसके अंकल का घर है, पर डोरियन उससे मिलते हुए नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो अपने बेटे को अपने पिता और भाई के पास्ट से दूर रखना चाहती है। कार में चलती हुई नीना और डोरियन नोटिस करते हैं कि एक पुलिस कार उन्हें रुकने के लिए सायरन बजा रही है। तब डोरियन उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि उन्हें क्यों रोका गया है।
तब ऑफिसर कहता है कि कार चलाते हुए उसने कोई हैंड हेल्ड डिवाइस पकड़ रखी थी। वो उन्हें कार में बंदूक होने के बारे में भी पूछता है। वे उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बतलाते हैं कि वे कहाँ और क्यों जा रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस ऑफिसर कार की तलाशी लेना चाहता है और जब ये देखता है कि कैम कोडर अब भी ऑन है तो उसे फोर्सफुली बंद करने की कोशिश करता है। तब नीना जल्दी से कैम कोडर के रिप्ले बटन को दबा देती है। रिप्ले बटन दबते ही वे फिर से समय में थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जब ऑफिसर लस्की ने उनका पीछा करना शुरू नहीं किया था। रिप्ले बटन दबाने के बाद नीना पहले से ज्यादा थकी हुई सी लगती है। नीना अपने बेटे को नहीं समझा सकती है कि उसने अभी अभी क्या अनुभव किया है। नीना को काफी थका हुआ देखकर डोरियन कार सड़क के किनारे रोकता है और अपनी माँ को कार से नीचे उतारता है ताकि वो ताजी हवा ले सके। तभी वहां से ऑफिसर लस्की गुजर रहा होता है और डोरियन उसे हाथ देकर रोकता है। डोरियन उससे अपनी माँ के लिए इमरजेंसी हेल्प मांगता है, पर ऑफिसर लस्की उसकी मदद करने के बजाय सड़क पर कार ठीक से पार्क ना करने के लिए उसका चालान काटता है। तब डोरियन इसका विरोध करता है। ऐसा करने पर ऑफिसर लस्की उस पर अपनी इलेक्ट्रिक टेजर गन तान देता है। तब नीना फिर से कैम कोडर का रिप्ले बटन दबाती है और टाइम रीसेट हो जाता है। ऐसा करते ही वे उसी रेस्टोरेंट में फिर से वापस पहुंच जाते हैं। अब नीना को समझ में आ चुका है कि इस रिप्ले बटन से टाइम को रिवाइंड किया जा सकता है। इस बार टाइम रिवाइंड करने के बाद नीना देखती है कि रेस्टोरेंट में ऑफिसर लस्की अब भी डिनर कर ही रहा है, इसलिए वे जल्दी से अपना डिनर छोड़कर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। नीना को लगता है कि उसने ऑफिसर लस्की से पीछा छुड़ा लिया है। वहीं दूसरी तरफ डोरियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसे उसकी माँ की हरकतें अजीब लग रही है। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वे आधा डिनर छोड़कर अचानक से कहाँ जा रहे हैं। इस बार नीना दूसरा रास्ता लेती है और रात भर लंबी यात्रा करने के बजाय एक मोटेल में रुक जाती है। वे रात यहीं गुजारने वाले हैं और दूसरे दिन यहाँ से सेफली कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। जब ऑफिसर का खतरा उन पर से टल जाएगा, वे दोनों मोटेल में आराम करते हैं और नीना फिर से कैमकोडर का इस्तेमाल करके लाइव टीवी को रिकॉर्ड करती है और लाइव टीवी पर लॉटरी के नंबर गेस करके अपने बेटे को इम्प्रेस करती है। असल में उसने कोई नंबर गेस नहीं किया है, उसने तो टाइम रिवाइंड करके सब कुछ पहले ही देख लिया था। वो ऐसा करके अपना मन हल्का कर रही है। उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसे वो भुलाना चाहती है। जब नीना को लग ही रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी दरवाजे का बेल बजता है। ये ऑफिसर लस्की है जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। ऑफिसर लस्की उनसे उनकी आईडी देखने की डिमांड करता है, पर डोरियन उससे कहता है कि किस बेसिस पर उनकी आईडी चेक की जा रही है। कोई भी पुलिस वाला यूं ही किसी को हैरेस करने के लिए उसकी आईडी चेक नहीं कर सकता है, उसे आईडी मांगने का कारण बतलाना होगा। तब पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसके खिलाफ 911 पर कॉल किया गया है। असल में ऑफिसर उससे झूठ बोल रहा है। ऑफिसर लस्की डोरियन को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोरियन उसका विरोध करता है और पुलिस ऑफिसर उसका सर वॉल पर लगे एक बड़े से पेंटिंग पर दे मारता है। हाथापाई देखकर तुरंत नीना कैमकोडर में फिर से रिप्ले का बटन दबा देती है। इस बार नीना खुद को फिर से उसी रेस्टोरेंट में पाती है। इस बार वो ऑफिसर से प्यार से पेश आती है और विवाद शुरू होने से पहले ही उससे अपना परिचय करा देती है। वे कहाँ क्या करने जा रहे हैं ये सब उस ऑफिसर को पहले ही बतला देती है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहे जैसा भी उस ऑफिसर से पेश आए, उसका रवैया उन दोनों के प्रति चेंज नहीं होता है। इस बार पार्किंग लॉट पर ऑफिसर लस्की उन्हें फिर से परेशान करता है। वो इस बार उनसे पूछता है कि इतनी महंगी कार उसने कैसे खरीद ली। पुलिस का उनकी जाति जिंदगी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। फिर भी लस्की उन्हें हैरेस करता है और उनसे उसकी आरसी और गाड़ी के कागज मांगता है। इस बार नीना बहस करती है, पर डोरियन अपने मोबाइल से उसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दिखलाता है, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि डोरियन के हाथ में कोई बंदूक है और वो उसे शूट कर देता है। ऑफिसर द्वारा शूट किए जाने पर डोरियन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस उस कैमकोडर को भी कब्जे में ले लेती है। बाद में पोस्टमार्टम के बाद नीना को उसके बेटे की बॉडी लौटा दी जाती है और उसे वो कैमकोडर भी लौटा दिया जाता है। तब वो फिर से उसका रिप्ले बटन दबाती है और उसी रेस्टोरेंट में वापस पहुंच जाती है। नीना को खुशी है कि उसका बेटा अब जिंदा है। इस बार वो ऑफिसर लस्की के वहां अंदर आने से पहले ही निकल जाते हैं, पर बाहर जाते नीना और डोरियन पर लस्की की नज़र पड़ जाती है। इस बार रास्ते में नीना अपने बेटे डोरियन को सब कुछ बतलाती है।
और उस कैमरे के रिप्ले बटन से क्या क्या होता है और अब तक उनके साथ क्या क्या हो चुका है, डोरियन को सब कुछ सच सच बतलाती है। इस बार नीना उसे नेक्स्ट टाउन में रहने वाले उसके अंकल के पास लेकर जाती है, जो असल में नीना का भाई है और डोरियन का मामा है। जब नीना अपने भाई को सारी बात बतलाती है, वो तुरंत उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि ये कैमरा उसके पिता का था और इस कैमरे से जुड़े किस्से उसे मालूम है। डोरियन के अंकल उसे और नीना को लेकर एक गुप्त रास्ते से कॉलेज तक का सफर करते हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल पहले भी ब्लैक कम्युनिटी छुपने के लिए किया करती थी। फाइनली नीना अपने बेटे को लेकर कॉलेज के गेट तक पहुंच जाती है, पर यहाँ भी ऑफिसर लस्की अपने पुलिस साथियों के साथ पहुंच जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। असल में गोरे ऑफिसर यहाँ अमेरिकन समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सिस्टम के जरिए एक ब्लैक के रास्ते में इतना रोड़ा पैदा करते हैं कि उन्हें एक सामान्य और मूलभूत लगने वाली चीज के लिए भी जूझते हुए जीना पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी के गेट के पास नीना उन ऑफिसर्स का सामना करती है। ये घटना दिखलाती है कि शिक्षा में ही वो ताकत है जो समाज में गैर बराबरी की खाई को पाट सकती है, क्योंकि शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उनके अंदर गुलामी और गैर बराबरी के भाव को खत्म कर देती है। तब नीना अपना कैमकोडर ऑन करती है और वहां मौजूद दूसरे ब्लैक छात्र भी अपने सेल फोन से सारी घटना रिकॉर्ड करते हैं। इस बार नीना रिप्ले बटन दबाकर समस्या से भागती नहीं है, बल्कि उसका सामना करती है। तब मजबूरन सारे गोरे ऑफिसर्स को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी करतूत का दुनिया के सामने खुल जाना पसंद नहीं है। ये कहानी हमें दिखलाती है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से निपटने का एक ही तरीका है कि एक रेसिस्ट को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया जाए, उसके कपटी और बदसूरत चेहरे की दुनिया के सामने पोल खोल दी जाए। बेरहमी से ऐसा करने पर ही इस गैर बराबरी के गौरव का अंत हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।